ऐसी जिंदगी कचोटेगी ताउम्र मुझे, इसीलिए ये सम्मान मैं आपको लौटा रहा हूं, आपका असम्मानित पहलवान। यही वो शब्द हैं जिन्हें लिखकर ओलंपिक में देश के लिए मेडल लाने वाले रेसलर बजरंग पूनिया ने आज 2019 में मिला पद्मश्री सम्मान प्रधानमंत्री के घर के पास बाहर ही रख दिया। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि महिला पहलवानों की तरफ से यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के ही करीबी संजय सिंह ने कल भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव में जीत हासिल की। इसके बाद कल पहले ओलंपिक में मेडल जीतने वाली देश की पहली भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक ने संन्यास लिया और आज बजरंग पूनिया ने पद्मश्री सम्मान लौटा दिया। अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ। अब जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले। दबदबा था, दबदबा रहेगा और ये भगवान ने दे रखा है। जो बृजभूषण बोला दबदबा है, दबदबा रहेगा, किसके ऊपर दबदबा कायम करना चाह रहे हो? दबदबा था, दबदबा रहेगा और ये भगवान ने दे रखा है। बृजभूषण शरण सिंह ने भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव में अपने बबलू यानी करीबी संजय सिंह बबलू को जितवाकर जो दबदबा गुरुवार को दिखाया, उसके आगे ओलंपिक पदक विजेता देश के हार मानते जा रहे हैं। 2019 में देश के लिए मेडल लाकर छाती चौड़ी करने का मौका देने वाले बजरंग पूनिया को जिस पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया, उस सम्मान को शुक्रवार शाम बजरंग पूनिया अपने हाथों में लेकर प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़े। रख दिया पीएम आवास के बाहर ही, हार कर उस दबदबे के आगे जिसके दम पर यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह का कब्जा भी भारतीय कुश्ती संघ पर काबिज बताया गया। जो सम्मान हमें देश ने दिया है, उस सम्मान के साथ मुझे लगता है कि हम बेटियों को वो सम्मान नहीं दिला पाया, तो मुझे लगा कि मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूँ, इसलिए वापस करने आया था। मैंने वो यहाँ रख दिया है, लेटर के ऊपर रख दिया है, क्योंकि जमीन में भी नहीं रख सकते। सवाल है कि आखिर ये नौबत क्यों आई, जो पद्मश्री सम्मान देश ने बजरंग पूनिया को उनके देश के लिए जीते गए मेडल पर दिया, आखिर उसे हाथ में रखकर वापस करने आए एक पहलवान को इतना हताश और निराश क्यों कर दिया गया? जहां 24 घंटे पहले रोते हुए साक्षी मलिक ने अपने रेसलिंग शूज प्रेस कॉन्फ्रेंस की टेबल पर रखकर कुश्ती ही छोड़ देने का ऐलान कर दिया। अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद। वहां अब प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी बजरंग पूनिया ने लिखी, कहा बीती 21 दिसंबर को हुए कुश्ती संघ के चुनाव में बृजभूषण एक बार दोबारा काबिज हो गया है। उसने स्टेटमेंट दी है, दबदबा है और दबदबा रहेगा। महिला पहलवानों की यौन शोषण का आरोपी सरेआम दोबारा कुश्ती का प्रबंधन करने वाली इकाई पर अपना दबदबा होने का दावा कर रहा था। हम सभी की रात रोते हुए निकली, समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे जिएं। इतना मान सम्मान दिया सरकार ने लोगों ने, क्या इसी सम्मान के बोझ तले दबकर घुटता रहूं? कारण सिर्फ एक ही है, जिस कुश्ती के लिए सम्मान मिले उसमें हमारी साथी महिला पहलवानों को अपनी सुरक्षा के लिए कुश्ती तक छोड़नी पड़ रही है। हम सम्मानित पहलवान कुछ नहीं कर सके। महिला पहलवानों का अपमानित किए जाने के बाद मैं सम्मानित बनकर अपनी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। ऐसी जिंदगी कचोटेगी ताउम्र मुझे, इसलिए सम्मान मैं आपको लौटा रहा हूँ। आपका सम्मानित पहलवान बजरंग पूनिया। शायद इन बेटियों की आवाज आप तक अभी तक ना पहुंची हो, आगे कभी पहुंचे तो इनको न्याय दिला दीजिए। बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाने वाले पहलवान दावा करते हैं कि जनवरी में आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों की संख्या 19 थी, जो अप्रैल आते आते 7 रह गई, क्योंकि 3 महीने में बृजभूषण ने अपने दबाव से महिला पहलवानों को पैर वापस खींचने पर मजबूर कर दिया। पहलवान कहते हैं कि उन्हें भरोसा दिया गया था कि कुश्ती संघ पर बृजभूषण शरण सिंह के परिवार और गुर्गों को नहीं बैठने दिया जाएगा, लेकिन करीबी संजय सिंह ही जीते। गुरुवार को कुश्ती संघ के प्रमुख बने संजय सिंह से ज्यादा माला खुद बाहुबली बृजभूषण अपने गले में पहने दिखे
और उनके बेटे प्रतीक तो दबदबा दिखाने वाला पोस्टर हाथ में लेकर नजर आए। उनको संदेश मिल गया। आज हिंदुस्तान के लगभग हर अखाड़े पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, सारे अखाड़ों पर ऐसे ही पटाखे दग रहे हैं। जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले। दबदबा था, दबदबा रहेगा। खिलाड़ियों का सवाल है कि जो आरोपी अगर उसी की खड़ाऊ लेकर चलने वाला कुश्ती संघ का प्रमुख चुना जाता है तो महिला पहलवानों को न्याय कैसे मिलेगा। भैया क्या लेके चले? भैया क्या लेके चले? शुक्रवार शाम प्रियंका गांधी बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक से मिलने पहुंची। कल तक दबदबा दिखाने की बात करने वाले बृजभूषण को शायद संदेश मिल चुका है कि कम बोलो, इसीलिए बाहुबली नेता की बोली शुक्रवार को बदली हुई नजर आई। जो मुझको बोलना था वो मैं कल बोल दिया। मुझको किसी प्रकरण में कुछ नहीं बोलना है और कृपया कल जो मुझे बोलना था वो मैं बोल दिया। अब मेरा विषय समाप्त हो चुका है और मुझे परेशान मत कीजिए। जनवरी से शुरू हुई इस लड़ाई में परेशान कौन हुआ, दबदबा किसका कायम हुआ, इस पर देश में राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन रोते हुए पहलवान, कुश्ती छोड़ते पहलवान, मेडल लौटाते पहलवान, इन्हें देखकर आप दस्तक देकर तय करिए बृजभूषण शरण सिंह जीते या देश के लिए मेडल लाने वाले हार गए। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।